Welcome back, dear students. This is lecture number second, chapter number 7, force and pressure. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर और उसके अलावा एक एक्टिविटी जो एज अ न्यूमेरिकल की फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द यूनिट ऑफ द प्रेशर। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर we have already discussed about the pressure. So pressure is actual the force that is applied on a unit area. So if I write the pressures in the mathematically form, then it will be equal to the force applied on a per unit area. So the simple method to extract the unit of a pressure is that you will have to write the unit of the force as well as area. So what will be unit? So pressure is equal to force and the unit of force is a Newton, and Newton is represented by N, and here is the area, and the unit of the area is equal to the meter square. So when the meter square moves to upward, then what will be? The positive plus 2 will be turned into negative 2. So here is the Newton meter inverse square. So that is the unit of a pressure. What's the unit of the pressure? The unit of pressure is the Newton meter inverse square, or you can say it Newton meter per square. ठीक है, Newton meter per square. So why the pressure has the unit Newton meter minus square inverse square? So the reason is that the pressure is a scalar quantity. The pressure is a scalar quantity, so that's why the pressure has that unit, although the pressure also has another unit. So what's the unit of the pressure? It is a Pascal. Pascal is another unit of pressure, another unit of pressure. So if we talk about the relationship between the Pascal and the Newton meter inverse square, then we can say that the 1 Pascal is equal to 1 Newton meter inverse square. That is the basic relation between the Pascal and the Newton meter inverse square. Is it clear? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो है क्या। बेसिकली यहाँ से जो कुछ पूछा जाएगा वो आपके पास पास्कल की डेफिनेशन है। अब पास्कल के जो डेफिनेशन है ना, उसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप अभी से सीखें और नेक्स्ट जहाँ अब आप 9th में जाएं 10th में जाएं, आप उसी ट्रिक को याद रखें और उसी के मुताबिक जितने भी बाकी यूनिट्स होंगे सभी की आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखें, आपको कहा गया कि आप पास्कल को डिफाइन करें, राइट? आप पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट, अगर एक न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगती है तो उस एरिया पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? 1 पास्कल होगा। याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 न्यूटन जो फोर्स है, सपोज दैट मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रही है, तो इस एरिया पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? 1 पास्कल होगा। तो आपने सिंपल सिर्फ इसी को याद कर लेना है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यू कैन से दैट व्हेन, लाजमी लिखना आपने, व्हेन लाजमी लिखना, आप कहेंगे व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, when 1 न्यूटन फोर्स एक्ट लगती है, एक्ट्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, then the pressure
apply on this area will be 1 Pascal. Is it clear? होप सो आपको समझ आ गया होगा कैसे डेफिनेशन बन गई। अब डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है कि जो 1 पास्कल प्रेशर है या 1 न्यूटन प्रेशर है ये बहुत ही कम होता है। जैसा कि अगर एक मेज पर या एक चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर अगर आप एक पेज रख देते हैं कागज का, तो वो कागज का पेज कितना प्रेशर लगाएगा उस बेड के ऊपर या उस टेबल के ऊपर? बहुत ही मामूली सा, क्योंकि उसका वजन क्या है, बहुत ही कम है। इसी वजह से प्रेशर क्या लगाएगा, बहुत ही कम लगाएगा। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि वो जो प्रेशर लगा रहा है ना वो बहुत कम है, और वो प्रेशर होता है 1 पास्कल के इक्वल। यानी कि 1 पास्कल बहुत छोटा यूनिट है। अगर हमें किसी चीज का प्रेशर मालूम करना है, जैसे कि आप अगर बैठे हैं किसी बेड के ऊपर, तो जैसे ही आप बेड के ऊपर बैठते हैं, जो बेड है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा होता है। क्यों? क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। वजन के ज्यादा होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमें यूनिट भी तो बड़ा चाहिए ना उस प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसीलिए हम एक बड़ा यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और वो जो बड़ा यूनिट होता है उस बड़े यूनिट को हम कहेंगे किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल। एंड 1 किलो पास्कल किसके इक्वल आ जाएगा? 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू, 1 किलो के अंदर क्या आ जाएगा? 1000। सो दैट विल बी इक्वल टू 1000 पास्कल। या फिर 1000 पास्कल के जगह हम एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। और वो क्या चीज़ है? दैट इज इक्वल टू द न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आप 1000 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 7.3 की जानिब। डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा जी जो अली का वेट है, अली ज़मीन के ऊपर खड़ा है और अली का जो वेट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 500 न्यूटन जो फोर्स है, उसका जो वजन है ना वो ज़मीन का, अली ज़मीन के ऊपर खड़ा है और अली का जो वजन है ना, जो वेट है अली का, वो ज़मीन के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? वो 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है? यहाँ पर यूनिट है न्यूटन। इसका मतलब है यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? नो डाउट यहाँ पर बात हो रही है फोर्स की। यानी कि अली का जो वजन है वो ज़मीन पे कितनी फोर्स लगा रहा है? 500 न्यूटन। अब अली ने ज़मीन पर एरिया कितना कवर किया हुआ? उसने एरिया कवर किया है 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है। अब आपसे रिक्वायर्ड क्या किया गया है डियर स्टूडेंट? आपसे रिक्वायर्ड पूछा गया है कि आप हमें ये बताएं कि जो अली है वो ज़मीन के ऊपर, यानी कि जिस जगह पर खड़ा है वहाँ पर वो कितना प्रेशर लगा रहा है। अब आपको मालूम क्या करके देना है? आपको मालूम करके देना है प्रेशर। अब देखें, दो चीज़ें आपके पास उसने दे दी। आपके पास फोर्स भी आ गई, आपके पास एरिया भी आ गया। फोर्स आ गई और साथ में एरिया आ गया। मालूम क्या करना है आपने? मालूम आपने करना है प्रेशर। फार्मूला आपके पास आ गया, P इज इक्वल टू F ओवर A। ये आपके पास क्या आ गया? फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कीजिए और वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सोल्व कीजिए। वैल्यूज चलें मैं पुट कर देता हूँ आपको। फोर्स की जगह पर 500 आ जाएगा, एरिया की जगह पे आ जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सोल्व करें और जो आंसर आएगा उसको आप हमें कमेंट की फॉर्म में बताएं। और अगर इसके अलावा आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट की फॉर्म में, और अगर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएं, क्लिक करें, उसको देखें, नेक्स्ट लेक्चर क्लियर करें। शुक्रिया।